तो मीडिया के सामने आकर अरविंद केजरीवाल रोने लगे। आप भी तो कम से कम अपने उस पुराने दिनों को याद कीजिए जब आरएसएस के एक आंदोलन में आरएसएस के एक बुजुर्ग व्यक्ति अन्ना हजारे के साथ आप रामलीला मैदान में बैठे। तो वो यूपीए सरकार जिसके खिलाफ आपने झूठे आरोप लगाकर पूरे देश और दुनिया के सामने यूपीए सरकार को, मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को, तमाम लोगों के खिलाफ आपने झूठे आरोप लगाए। आपने उस वक्त मायावती जी को भी गाली दी, उनको भी चोर कहा। आपने उस वक्त लालू यादव को भी चोर कहा, मुलायम सिंह यादव को भी चोर कहा। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, ना जाने कैसे कैसे फर्जी घोटालों का जिक्र करके पूरे यूपीए की सरकार को बदनाम किया था। आपको गलत फंसाया, झूठा फंसाया, जैसा आपने बताया, तो आप रो पड़े। चूंकि आपकी सरकार को भी गिरा दी, खत्म कर दिया, राजनीतिक रूप से आपको खत्म करने की साजिश रची गई बीजेपी के द्वारा। लेकिन आप ये बताइए ना, आपने भी तो यूपीए को खत्म करके बीजेपी को कामयाब बनाने की साजिश रची थी। और आप ये भी खुलासा कीजिए, आप अनजाने में फंसे थे या आरएसएस के साथ मिलकर यह षड्यंत्र आपने किया था? लेकिन जब मैंने आपका धीरे धीरे रूप देखा, आप तो जातिवादी हैं। अब तक आपने 14 लोगों को राज्यसभा भेजा है, एक शेड्यूल्ड कास्ट नहीं भेजा, एक मुस्लिम नहीं भेजा, एक ओबीसी नहीं भेजा। आप सब ने देखा किस तरह केंद्र की सरकार तमाम विपक्षी पार्टियों व विपक्ष के नेताओं के खिलाफ देश की तमाम जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। झूठे मुकदमे बनाकर विपक्ष के लोगों को जेल में डाल रही है। और जो भी विपक्ष का नेता जिसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मुकदमा बनाता है, वो अगर बीजेपी में चला जाता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुलकर पवित्र व स्वच्छ हो जाता है। उसके खिलाफ या तो जांच बंद कर दी जाती है या इतनी स्लो कर दी जाती है कि कोई उसके बाद उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। आप सबने और हमने देखा, मेरे पुराने साथी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वगैरह वगैरह तमाम लोगों को लिकर पॉलिसी वाले केस में, सीबीआई के केस में कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया। यानी कोर्ट ने कहा कि चार्ज फ्रेम करने के लिए सफिशिएंट प्राइमा फेसी एविडेंस नहीं है। और उसके बाद जो मीडिया के सामने आकर अरविंद केजरीवाल रोने लगे, तो उनके रोने पर अब मैं क्या कहूं। एक तरफ तो मैं उनको बधाई दूंगा कि आप डिस्चार्ज हो गए, झूठ हार गया, झूठा मुकदमा था। चूंकि मैं भी उस वक्त आपका साथी था, आपके कैबिनेट में था जब ये पॉलिसी बनी और इस पॉलिसी पे आप लोग के खिलाफ झूठा मुकदमा बना। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे भी है। आप एक आईआरएस ऑफिसर से नौकरी छोड़ चुके थे, आप एनजीओ चलाया करते थे, और एनजीओ से तो आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे। आप भी तो कम से कम अपने उस पुराने दिनों को याद कीजिए जब आरएसएस के एक आंदोलन में आरएसएस के एक बुजुर्ग व्यक्ति अन्ना हजारे के साथ आप रामलीला मैदान में बैठे। और उस वक्त की जो यूपीए सरकार, वो यूपीए सरकार जिसने पूरे देश की आम जनता को सूचना के अधिकार जैसा एक मजबूत कानून दिया, और उस कानून को बनवाने में आपकी भी भूमिका थी। लेकिन आज की मोदी सरकार ने तो उस सूचना के अधिकार को ही खत्म कर दिया, लगभग डाइल्यूट कर दिया। और उसी वक्त की यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी बिल लाए, लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की। उसी समय की यूपीए सरकार ने गांव के मजदूरों के लिए 100 दिन की रोजगार गारंटी यानी मनरेगा लेकर आए। उसी समय की यूपीए सरकार जल जंगल जमीन का अधिकार लेके आई। उसी वक्त की यूपीए सरकार जिसने राइट टू एजुकेशन एक्ट दिया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 12वीं 8वीं क्लास तक के बच्चों को दिया। तो वो यूपीए सरकार जिसके खिलाफ आपने झूठे आरोप लगाकर पूरे देश और दुनिया के सामने यूपीए सरकार को, मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी जी को, शीला दीक्षित जी को, कनिमोझी जी को और के राजा जी को, तमाम लोगों के खिलाफ आपने झूठे आरोप लगाए। आपने उस वक्त मायावती जी को भी गाली दी, उनको भी चोर कहा। आपने उस वक्त लालू यादव को भी चोर कहा, मुलायम सिंह यादव को भी चोर कहा। उस वक्त आप इन तमाम नेताओं को, जो इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े नेता हैं, आपने लगभग सबको चोर कहा था। और उस वक्त आपने जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल ब्लॉक घोटाला, ना जाने कैसे कैसे फर्जी घोटालों का जिक्र करके पूरे यूपीए की सरकार को बदनाम किया था।
और उसके खिलाफ देखो एक वो सरकार थी, उसी सरकार के दौरान आपके लोग राजपथ, राष्ट्रपति भवन के सामने तक, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक तक आप लोगों ने प्रदर्शन किया। क्या आज की सरकार के टाइम पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं? अरे आप राजपथ तो छोड़िए, क्या आपको आज की सरकार क्या यहां प्रदर्शन करने देगी वोट क्लब पे? आज तो जंतर मंतर पे भी आसानी से प्रदर्शन नहीं करने देते। तो क्या आप रो रहे थे, मुझे दुख हो रहा था, क्योंकि मैं भी आपका साथी रहा हूं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, आपको गलत फंसाया, झूठा फंसाया, जैसा आपने बताया, और आपको डिस्चार्ज कोर्ट ने किया, तो आप रो पड़े, क्योंकि आपकी सरकार को भी गिरा दी, खत्म कर दिया। राजनीतिक रूप से आपको खत्म करने की साजिश रची गई बीजेपी के द्वारा। लेकिन आप ये बताइए ना, आपने भी तो यूपीए को खत्म करके बीजेपी को कामयाब बनाने की साजिश रची थी। आप और अन्ना हजारे तो आरएसएस के साथ साजिश में शामिल थे। क्या आज आप माफी मांगेंगे? क्योंकि जो आपने प्रचार किया था, काला धन वापस लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, ये सब भ्रष्टाचारी, सब चोर हैं, आपने तो चीख चीख के कहा था सब चोर हैं। क्या हुआ 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का? उसी सीबीआई ने मोदी जी की सरकार के दौरान जांच करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगा के कोर्ट को कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ। कोल ब्लॉक घोटाले में कोर्ट ने उनको सबको बरी कर दिया और कह दिया कि कोई घोटाला नहीं हुआ। तो भाई आप बताओ ना, आपने क्यों झूठा फंसाया था? आपने क्यों यूपीए सरकार को बदनाम किया था? और आप ये भी खुलासा कीजिए, आप अनजाने में फंसे थे या आरएसएस के साथ मिलकर यह षड्यंत्र आपने किया था? क्या आप इस पे एक शब्द भी बोलेंगे? क्या आपके मन में न्याय की भावना है? क्या आप SC ST OBC माइनॉरिटी को, विशेष रूप से दलितों और मुसलमानों को, केवल वोट बैंक नहीं मानते? क्या आपने उनके साथ धोखा नहीं किया? क्या आपने उनकी वोट तो पाई, लेकिन बदले में कभी उनको कुछ दिया? आपके अपने पार्टी के नेता, एक निगम पार्षद, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बना के जेल में डाल दिया और आपने कहा उसको डबल सजा दो। आप तो उसके साथ खड़े नहीं हुए। याद है ना उसका नाम? क्या नाम है? सोनू, बताइए उसका नाम, याद कीजिए। मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन, एक ईमानदार शरीफ निगम पार्षद थे हमारी पार्टी के। उस वक्त चूंकि मैं आम आदमी पार्टी में, तो इसलिए हमारी पार्टी बोल रहा हूं। लेकिन जब मैंने आपका धीरे धीरे रूप देखा, आप तो जातिवादी हैं। अब तक आपने 14 लोगों को राज्यसभा भेजा है, एक शेड्यूल्ड कास्ट नहीं भेजा, एक मुस्लिम नहीं भेजा, एक ओबीसी नहीं भेजा। दूसरों को जब आप बदनाम करें, दूसरे पे झूठे केस का प्रचार करें, तब कुछ नहीं। आप में और मोदी जी में फर्क क्या है? मोदी जी ने भी झूठे केस बनाए, बदनाम किया आपको, हम सबको बदनाम किया। लेकिन ध्यान रखिए, गलत बात गलत होती है, झूठ झूठ होता है और सच सच रहता है। जब आप लोग षड्यंत्र में शामिल थे, और उन्हीं लोगों ने जिनके साथ आप षड्यंत्र में शामिल थे, जब उन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र किया, आपको झूठे केस में जेल में डाला, तो आपको दर्द हुआ ना? सोचिए, आपने तो यूपीए सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को जेल में भिजवाया, झूठे केस में उनको बदनाम किया। उनको कितना दर्द हुआ होगा? आपने भी तो उनकी राजनीति को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन सच सामने आता है, जमीन के सीने को चीर कर सच सामने आता है। आखिर सच सामने आ रहा है, तो कम से कम अब तो आप माफी मांग लीजिए, गलती मान लीजिए अपनी, अब तो सुधार कीजिए। खैर, जनता सब देख रही है और डिसाइड करेगी। मेरी कोशिश थी कि मैं जनता को बताऊं कि यह नौटंकी है या हकीकत में दर्द है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।